हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार आज के फिज़िक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के फिज़िक्स क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है और बोर ने इस मॉडल को कैसे बनाया। चलिए, बोर के परमाणु मॉडल को समझने से पहले हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले अल्फा कर्व प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर परमाणु वर्णक्रम की व्याख्या करने के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया था। और वो मॉडल कैसा था कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु के जो स्थायित्व की व्याख्या करने में ये सक्षम नहीं रहा। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन किस नाभिक के चारों ओर घूमता है, लेकिन रदरफोर्ड ने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो घूमता है इलेक्ट्रॉन वो स्थायी नहीं होता है। इसी को बेस बना के उस बोर ने परमाणु मॉडल दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या बताया। रदरफोर्ड ने बताया कि ये कोई नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं वृत्ताकार पथ पे घूमता है। और रदरफोर्ड ने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो क्या करता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को लगातार उत्सर्जित करता रहता है इलेक्ट्रॉन। जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करने के कारण क्या होगा, उसकी त्रिज्या घटेगी और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक में गिर जाएगी। ये बताया किसने, रदरफोर्ड ने, जो कि किसकी व्याख्या करता है कि परमाणु स्थायी नहीं है। बाद में बोर ने इसी चीज़ का उपयोग करके इसके मॉडल में मॉडिफाई किया और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमती हैं वृत्ताकार मार्ग में तो क्या करती हैं कि वो सभी आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित कर सकता है। इसी चीज़ को बेस बना के बोर ने एक मॉडल दिया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल को जब बोर ने बनाया तब उन्होंने निम्नलिखित अभिग्रहित दिए। बोर ने पहला चीज़ बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट कक्षाओं में घूम सकते हैं, जिन्हें हम स्थायी कक्षा कहते हैं। फिर उन्होंने दूसरा चीज़ बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें नाभिक के परित उनका कोणीय संवेग एच कट, जिसका मान होता है h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वह NH कट, और उसके बाद हम इसमें H कट की वैल्यू h/2 पुट कर देते हैं, इसके बराबर होता है। तो अब फाइनली क्या हुआ हमारे पास कि कोणीय संवेग mvr = NH/2, जिसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार दूसरा चीज़ उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। अब हम मान के चले कि अगर इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा की ऊर्जा, अगर उसको En मान के चले, और पीवी कक्षा की ऊर्जा जिसको हम Ep मान के चले, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा से जब पीवी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो जो उत्सर्जित विकिरण होगी उसकी आवृत्ति U को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको हम En - Ep = hν ये मान के चलते हैं। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। फिर लास्ट में चौथा चीज़ बोर ने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वह वृत्तीय मार्ग के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है उसके बराबर होता है। ये बताया क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो वो क्या करेगा, वृत्तीय मार्ग में घूमेगा, और वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जिसको हम मान के चलते हैं mv²/r होती हैं। और नाभिक के अंदर के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमती हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो वो आकर्षण बल को हम मान सकते हैं 1/4πε0 ZE × E/r²। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम जो हमारे पास इक्वेशन 2 था कि mvr = NH/2, यहाँ से हम क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे तो हमको कण का वेग मिल जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, NH/2, और यहाँ से m और v नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, v = NH/2πmr, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे, v के इस मान को, जो हमने v का मान निकाल लिया,
उस मान को समीकरण 3 में यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m/r और v के जगह में NH/2πmr होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 ZE/r², ये हो जाएगा। इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए सबका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m/r n² h² 4π² m² r² इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/r², ये हो जाएगा हमारे पास। आगे क्या करेंगे, आगे जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे। इस इक्वेशन से हम r का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास r का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ε0 n² h²/πm ZE², ये आएगा, ये r का मान होगा। अब ये r किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करेगा, कक्षा की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। तो बोर ने परमाणु मॉडल के आधार पर ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूमता है तो उसके आणविक कक्ष की जो त्रिज्या होगी वह r इक्वल टू ε0 n² h²/πm ZE² होगा। इसी प्रकार बोर ने आगे इसी प्रोसेस को बढ़ाया और बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही nवीं कक्षा की त्रिज्या में, nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए जब उसकी त्रिज्या Rn हो जाएगी तब उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे कि Rn इक्वल टू ε0 n² h²/πm ZE² से प्रदर्शित करेंगे, जहाँ पर n हमारा इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू 1 2 3 ये मान पुट करके हम इसके करेस्पॉन्डिंग r के मान को r1 r2 r3 निकाल सकते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड के जो अल्फा क्रॉस प्रकीर्णन का परमाणु मॉडल था उसको मॉडिफाई करते हुए बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया जिसको बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच।